पलामू जिले के कुंदरी पंचायत में मुंशी मोची के घर से मुरुबार पीच रोड तक सड़क निर्माण किया गया है। सड़क निर्माण में अनियमितता की खबर सूचना पांकी विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता सड़क को देखने स्थल पर पहुंचे, जहां पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। 5 महीने भी नहीं हुआ, सड़क को बने 2 भागों में बंट गई और सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण नहीं कार्य होने से पीसीसी पथ धूल बनकर उड़ते देख भड़क गए। और डॉक्टर मेहता ने कहा कि मुंशी मोची के घर से मुरुबर पीच रोड तक सड़क निर्माण कराया गया है। यह सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया है, जिसके कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल डाल्टनगंज के द्वारा किया गया है, जिसके संवेदक अनुपम कुमार सिंह है। सड़क का निर्माण 1.2 किलोमीटर तक किया गया है। सड़क निर्माण कार्य में ज़्यादा अनियमितता बरती गई है। सड़क को बने 5 महीने ही हुए हैं, सड़क में दरारें पड़ गई है। सड़क का मोटाई भी कम है। धूप पड़ने से सड़क निर्माण में उपयोग किए गए बालू सीमेंट धूल बनकर सड़क पर बिखर रहे हैं। सड़क के किनारे डाले गए मिट्टी भी सही नहीं है। संवेदक अपनी जेब भरने के चक्कर में सड़क निर्माण में ज़्यादा अनियमितता बरते हैं। साथ ही कहा कि पांकी विधानसभा में किसी को लूटने की छूट नहीं दी जाएगी। जो संवेदक घटिया निर्माण कार्य कराया है उस सड़क को फिर से तोड़कर बनाना होगा, नहीं तो पांकी विधानसभा सत्र के दौरान आवाज उठाएंगे और संवेदक को ब्लैक लिस्टेड कराने का काम करेंगे। मौके पर लाला प्रसाद यादव, विनोद वर्मा के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हाँ हाँ, आज कई दिनों से यह शिकायत मिल रही थी कि मुंशी मोची के घर से लेकर के मुरुबार सिवाना तक जो 2-3 महीना पहले जो सड़क है यह बनी है, उसमें जगह जगह पर यह फट गया, दरार आ गया और उस पर दरार पर कहीं कहीं यह मिट्टी बालू भर दिया गया और कहीं कहीं वैसे ही यह जैसे तैसे करके उसको ये फटा हुआ ये रोड को छुपाने का प्रयास किया गया। तो उसको आज हम जांच करने के लिए देखने के लिए आए हुए हैं। ये जो काम है देखने में समझ में आ रहा है कि करोड़ रुपए के लागत से जो ये सड़क आरयू विभाग द्वारा बनाया गया है, जिसका ठेकेदार है ये और ये कौन सी ये सिंह है ये अनुपम सिंह है। हाँ, ये कहिए कि अब एकदम इसको लूट लिया इस ये को। हाँ, जो क्वालिटीपूर्ण है काम होना चाहिए था, जो थिकनेस होना चाहिए था, जो फ्लैंक्स बनाना चाहिए था, जो इसमें ये जितना ये का मात्रा में सीमेंट बालू है गिट्टी देना चाहिए था, वो गुणवत्ता कुछ नहीं देखा और वैसे ही खाना पूर्ति करके पैसा निकालने का काम किया। हम अभी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किए हैं आरयू का खलको जी से, उनको कहा है कि पूरे रोड को तोड़ के फिर से बनवाइए। साइड में जितना फ्लैंक होना चाहिए था, फ्लैंक के नाम पर कि 0 है, फ्लैंक भरवाइए। उसके बाद जो थिकनेस है 8 इंच होना चाहिए, 8 इंच होना चाहिए के साथ इसको ढलाई करवाइए फिर से। और नहीं करते हैं तो इसको हम अभी विभाग को लिखेंगे, सरकार को लिखेंगे और इसके बाद जो है इसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए ठेकेदार को और विभाग इस पर कार्रवाई करे। इसके लिए हम अभी आवाज़ उठाएंगे। वो आने वाला 1-2 महीने के बाद जो है विधानसभा का सत्र है, उसमें भी हम इसको करेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि ऐसे ऐसे लुटेरे ठेकेदार को काम नहीं मिले और काम मिलने के बाद उस पर नकेल कस करके तरीके से गुणवत्तापूर्ण काम कराएं। क्योंकि ये पांकी विधानसभा में जो संस्कृति रही है कि तकरीबन ये 80-20 करने का, 80% खा जाओ और 20% में कुछ खाना पूर्ति कर दो, तो ये संस्कृति है बंद होगा और नहीं होने देंगे। अभी ये इस ठेकेदार को एक काम मिला है मुर्मूसी से लेकर के ये आपका जैप है तक रोड बनाने का, और उसके अलावा एक और रोड है उल्हुड़िया का रोड है। उसमें भी हमने देखा है कि फ्लैंक के नाम पर कहिए कि मिट्टी और बालू भर दिया और जब जैसे पानी होगा बिलबिला करके बह जाएगा। उसको भी ठीक करने के लिए उसको हटा करके जो मोरम मिट्टी है, मोरम है, उसको डाल करके हार्ड मिट्टी दे करके उसको फ्लैंक भरने की जरूरी है। और अगर नहीं सब करते हैं तो इसको निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और इसको लूट की छूट हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। और आने वाले समय में पूरे तरह से गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ ही मानसिकता है लूटने वाला ठेकेदार का है, वो ठेकेदार अभी बदला नहीं है। वैसे लोगों को काम नहीं मिले और उस पर कार्रवाई हो
हाँ उनकी काली सूची में ऐसे नहीं हो, ब्लैक लिस्टेड हो, और इसके बाद है सो उनको कहिए कि दीवार हो। इसके लिए है सो हम लोग है सो इसको ये घोर है सो ये अनियमितता के कारण है सो हम लोग इसको कार्रवाई करने का काम करेंगे, और है सो लुटेरे ठेकेदार को है सो कहिए कि जो खाएगा उसको है सो पचाने नहीं देंगे, उसको निकलवा करके फिर से जनता के हवाले करवाएंगे और फिर से सड़क बनवाने का काम करेंगे। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।